वालेकुम प्यारे बच्चों, प्यारी माँ, कैसे हैं आप सब। जी तो उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ उर्दू ग्रेड 1 की एक नई वीडियो लेकर हाजिर हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे बातचीत के आदाब, मतलब गुफ्तगू के आदाब। गुफ्तगू के आदाब आपको पता है ना बच्चों क्या होते हैं, मतलब बातचीत कैसे करनी है, शुरू कैसे करनी है, दरमियान में किसी की बात नहीं काटनी है, आराम से बात सुननी है, ये सब कुछ गुफ्तगू के आदाब में आता है। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, यकीनन आपको इन सब बातों का पहले से पता होगा, लेकिन आज हम ऐसा करते हैं, जब हम ये पढ़ेंगे तो आपने साथ साथ रिवाइज करनी है, अपनी आदत को भी आपने देखना है, क्या आप ये तरीका यूज़ करते हैं। अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो आज से आपने इस पर अमल करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपको पता है ना, जो पढ़ते हैं उसको पढ़कर वहीं छोड़ देना पढ़ाई नहीं होता। पढ़ने का इल्म मतलब होता है बेटा इल्म हासिल करना, मतलब कुछ बेहतर सोचना और कुछ बेहतर अपने अंदर तब्दीली लाना। ठीक है जी, तो जनाब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताते चलें, जैसा कि हमारा मकसद है कि बच्चे अपनी माँ के पास पढ़ें, माँ उनको खुद पढ़ाएं, ताकि अगर बच्चा आपका ट्यूशन नहीं जाना चाहता, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल परेशान मत हो, आप इन वीडियोस की मदद से बच्चे को खुद घर में भी पढ़ा सकती हैं, क्योंकि आप जब पढ़ाएंगी तो आप साथ साथ उसकी तरबियत भी करेंगी, क्योंकि एक माँ से बेहतर तरबियत कोई नहीं कर सकता। पहले 14 साल बच्चे की तरबियत के बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि पहले 14 साल में बच्चे की एक मजबूत शख्सियत बन जाती है, इसलिए बच्चे की तरबियत हमेशा घर से शुरू होती है, जो कि यकीनन आपको ही करनी है। चलें जी, अब भी हम वीडियो में आगे चलते हैं। तलफ़्फ़ुज़ सीखें, मतलब नए वर्ड सीखें, नए लफ्ज़ सीखें। बच्चों के वोकैबुलरी में, बच्चों के ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा हो रहा है ना। ग्रेड 1 में आ गए माशाल्लाह, वो उनको मुश्किल वर्ड्स भी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने आ जाएंगे, क्योंकि ग्रेड 1 के बच्चों की एज तकरीबन होती है 6 to 8 ईयर्स। ठीक है, तो इसमें बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता जो ना नए वर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, जब भी कोई बच्चा नया वर्ड्स पढ़ता है, उसको बच्चे को उसका मतलब बताएं, इतना आसान करके कि जितना आप उसको आसान कर सकती हैं, ताकि उसको अच्छी तरह समझ आए। सबसे पहला वर्ड है बच्चों मुकाबला। मुकाबला क्या होता है? मुकाबला होता है जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो, कोई सी भी आप गेम ले लें, आप लूडो खेल रहे हैं, या आप हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, छुपन छुपाई खेल रहे हैं, इसमें 2 टीमें होती हैं ना, एक का एक सा मुकाबला होता है। इसी तरह इसी चीज़ को कहा जाता है मुकाबला, किसी के साथ किसी भी चीज़ में हिस्सा लेना, शेयर करना, उसके साथ मुकाबला करना। ठीक है, नेक्स्ट है फातिमा, ये नाम है। गुफ्तगू का मतलब होता है बातचीत, जो हम आपस में कर रहे हैं, जो इस वक्त हम आपसे कर रहे हैं, जो आप मामा बाबा से बातचीत करते हैं, उसको कहते हैं गुफ्तगू। खिलाफ मतलब किसी भी चीज़ का उलट। बातचीत, गुफ्तगू और बातचीत एक ही बात होती है बेटा। इजाज़त का मतलब होता है किसी से परमिशन लेना, किसी से पूछ के कोई काम करना। ठहर का मतलब होता है रुकना, रुक जाना। आइंदा, नेक्स्ट टाइम, मतलब फिर करेंगे जी। तो आज फातिमा और अदनान के स्कूल में खेलों का मुकाबला था। देखा, भी हमने आपको बताया ना, मुकाबला भी, यहाँ से भी आपको पता चल गया, खेलों का मुकाबला था, मतलब 2 टीमें थी जो आपस में खेल रही थी। फातिमा घर आकर अम्मी जान को इस बारे में बताने लगी। फातिमा एक बच्ची है जो वो स्कूल में पढ़ती है, और वो घर आकर अपनी अम्मी को बताती है कि उनके स्कूल में खेलों का मुकाबला हो रहा है। ठीक है, अभी फातिमा ने बात शुरू ही की थी कि अदनान बोल पड़ा। अदनान उसके भाई का नाम है। अभी फातिमा ने अपनी बात शुरू ही की थी तो अदनान भी बोल पड़ा, मतलब दरमियान में ही उसने उसकी बात को काट दिया। अम्मी जान, मेरे दोस्तों ने भी इस मुकाबले में हिस्सा लिया है। अम्मी जान ने अदनान को समझाया, बेटा किसी की बात नहीं काटते। अम्मी जान ने ये क्यों कहा? आपने देखा ना, क्योंकि अभी फातिमा ने बात शुरू ही की है कि मुकाबला है, उसने आगे से भी कुछ बताना है, अभी बात ख़त्म नहीं हुई उसकी, तो दरमियान में अदनान ने बता दिया कि जी मेरे दोस्तों ने भी उसमें हिस्सा लिया है। अदनान ने गलत नहीं किया, उसने भी तो ज़ाहिर अपनी बात बतानी थी, लेकिन अदनान ने यहाँ पे क्या मिस्टेक किया बच्चों? अदनान ने यहाँ पे मिस्टेक ये की है कि उसने फातिमा की बात पूरी होने से पहले ही अपनी बात भी शुरू कर ली है। ठीक है, मम्मी जान ने अदनान को समझाया, बेटा किसी की बात नहीं काटते, ये गुफ्तगू के आदाब के खिलाफ है, मतलब बातचीत के आदाब के खिलाफ है, गलत उलट है। अदनान, अम्मी जान गुफ्तगू के आदाब क्या होते हैं? अदनान पूछता है, अम्मी जान गुफ्तगू के जो आदाब हैं ये क्या होते हैं? अम्मी जान, बातचीत करते वक्त हम कुछ बातों का ख्याल रखते हैं, इन्हीं गुफ्तगू के आदाब कहते हैं। गुफ्तगू के आदाब ये हैं, जैसा कि बच्चों आप सब जानते हैं कि हम मुसलमान हैं, और मुसलमानों को खुदा ने हर चीज़ के आदाब हैं। खाना खाने के आदाब हैं, बाथरूम भी जाने के आदाब हैं, किसी से मिलते वक्त आपने क्या बातचीत करनी है इसके भी आदाब हैं। इसी तरह आपस में गुफ्तगू के भी आदाब हैं। आदाब क्या होता है? काम करने का तरीका,
کو ہم آداب کہتے ہیں، جس کا ہم نے دھیان رکھنا ہوتا ہے جیسے ہم ایک اچھے اور شہری اور اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ ٹھہریں اور بتائیں، دو لوگ ایک ہی وقت میں بات کرنا چاہیں تو کیا ہوگا؟ جی، اب آپ ذرا سوچیں تو بتائیں اس کا کہ اگر دو ہی لوگ ایک ہی وقت میں ایک بات کرنا چاہیں تو کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے دونوں بول رہے ہوں گے تو ایک کی بھی سمجھ نہیں آئے گی، دونوں کی آواز اونچی ہو جائے گی، یا دونوں آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی کرنے لگ پڑیں گے، مطلب کنفلکٹ ہو جائے گا۔ یہ بات اچھی نہیں ہے۔ بات کیسے کرنی چاہیے؟ جی، تو یہ آداب میں آ جاتا ہے کہ بات کیسے کرنی چاہیے۔ بات آپ کو آرام سے دھیمے لہجے میں کرنی چاہیے، بات ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے، اور دوسرے کی بات ختم ہو جائے تو بات شروع کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہم آگے پڑھتے ہیں۔ گفتگو کے آداب یہ ہے: بات کرتے ہوئے اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے، دوسروں کی بات نہیں کاٹنی چاہیے، اگر ضروری بات کہنی ہو تو پہلے اجازت لینی چاہیے۔ اجازت کس سے لینی چاہیے بیٹا؟ اجازت ہم جو بات کر رہا ہو اس سے لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سوری ہم آپ کی بات کاٹ رہے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم درمیان میں یہ بات کہہ لیں کیونکہ یہ بات اس سے ریلیٹڈ ہے یا اس کے متعلق ہے، یا یہ بھی ہے کہ شاید ہم اپنی بات کو بھول جائیں تو پلیز آپ ہمیں بات کر لینے دیں، لیکن آپ اس کی اجازت لیں گے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہے، بات ہمیشہ نرمی سے کرنی چاہیے، مطلب پیار سے کرنی چاہیے، بات ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے، مطلب بہت تیز تیز نہیں بولنا چاہیے کہ اگلے کو آپ کی بات ہی سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بات آپ نے ٹھہر کر آرام آرام سے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ عدنان: شکریہ امی جان، میں آئندہ ان آداب کا خیال رکھوں گا۔ جی، تو عدنان تو ان کا خیال رکھے گا کہ آپ سب بھی ان آداب کا آئندہ خیال رکھیں گے؟ جی یقیناً رکھیں گے، مجھے پتہ ہے آپ سب بہت اچھے بچے ہیں۔ اس میں ہم نے کیا سیکھا ہے؟ اس میں ہم نے سیکھا ہے کہ بات چیت کرتے ہوئے گفتگو کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے بچوں، آپ نے یہ جو آداب ہیں یہ آپ نے یاد کرنے ہیں، زبانی یاد کرنے ہیں، اور گھر میں اپنے ابو کو سنانے ہیں، بہن بھائی سے شیئر کرنے ہیں، کیونکہ ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا جب بھی آپ کو چیز یاد کرو، کوئی نئی چیز سیکھو جو کہ مینرز کے متعلق ہو، تو اس کو ہمیشہ دوسرے سے شیئر کرو۔ اس سے یہ ہوگا دوسرے کو نہیں پتا تو ایک اچھا کام ہو جائے گا، آپ اس کو بتا رہے ہیں، اس کے علم میں آپ اضافہ فرما رہے ہیں۔ اگر اس کو پتا ہے تو بھی یہ آپ کا ریوائز ہو رہا ہے، آپ کا ریکال ہو رہا ہے، آپ کو یہ بھولے گا نہیں، ٹھیک ہے نا اس کا فائدہ؟ چلیں جی جناب، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جس میں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا اگر ایکسرسائز بھی ہم کریں گے تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، تب تک لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔